आज बिहार यूजी मैक अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग ने एक नया नोटिस जारी कर रिवाइज सीट मैट्रिक्स प्रकाशित कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिवाइज सीट मैट्रिक्स में क्या क्या बदलाव हुए हैं, किन मेडिकल और डेंटल कॉलेजों की जो संख्या है वो घटी या बढ़ी है, और जो 50% जो सीट थी गवर्नमेंट कोटे पे मिलने वाली उसका क्या किया गया है। इसके अलावा आप काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग पे इसका क्या असर पड़ेगा और आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको क्या क्या करना चाहिए। तो ये अपडेट सभी एमबीबीएस और बीडीएस सीटों के लिए है जो बिहार के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध है। अगर आप बिहार यूजी मैक 2025 में भाग ले रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक सीट भी आपके एडमिशन के मौके को बदल सकती है। वीडियो में हमने आधिकारिक नोटिस जो इस वेबसाइट पे दिया हुआ है उसको लिया है और उस नोटिस को हम आपको दिखाएंगे, और आशा करता हूं कि आपको ये जो नोटिस है इसको देखकर आप अपना जो काउंसलिंग की जो बातें हैं वो चीज़ों को सही से समझ सकेंगे और काउंसलिंग में जो भाग लेना है वो आप सही से भाग ले सकेंगे। तो चलिए देखते हैं ये जो नोटिफिकेशन आई है उसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार आज की ये नोटिस दी गई है 11 अगस्त, जस्ट अभी आया है, ये अपडेट हुआ है। इसमें लिखा गया है कि विज्ञापन संख्या इन्होंने दिया है कि दिनांक 29 जुलाई 2025 के क्रम में यूजी मैक से संबंधित सभी अभ्यर्थियों, संस्थानों और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एमसीसी न्यू दिल्ली के सो डेट के अनुसार जो यूजी काउंसलिंग एमबीबीएस और बीडीएस सीटों के लिए लागू नया प्रावधान था, यानी कि ये एनएमसी बिल की बात कर रहे हैं, को सभी संबंधित के सूचनार्थ परिषद के वेबसाइट पर इस सूचना के साथ संलग्न कर अपलोड कर दिया गया है। और जो ये बोल रहे हैं कि जो यूजी मैक 2025 का प्रोस्पेक्टस है इस हद तक संशोधित समझा जाए। तो इसको आप देखिए कि ये जो नोटिस आई हुई है बोर्ड की वेबसाइट पे, अब इन्होंने एक रिवाइज्ड सीट मैट्रिक्स निकाला है। तो इस जो रिवाइज सीट मैट्रिक्स है वो आपको दिखाता हूँ। तो रिवाइज सीट मैट्रिक्स को देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बाकी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी सीट मैट्रिक्स तो इस पे दी हुई है ही। हमारा इंटरेस्ट जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पे है, तो हम उसको देख लेते हैं सबसे पहले कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में किस तरीके का बदलाव किया गया है। तो देखिए आप पहले जो आपने जो सीट मैट्रिक्स देखा होगा उसके अंदर जो 50% सीटें थी वो गवर्नमेंट रेट पे दी हुई थी। अब आप देख सकते हैं कि केएमसी कटिहार, कोर्स नेम एमबीबीएस, इंस्टीट्यूट टाइप प्राइवेट, इसमें यूआर के लिए 52, मुस्लिम माइनॉरिटी चूंकि ये कॉलेज है तो इसमें मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए 75, एनआरआई कोटे के लिए 23 सीट, और इस प्रकार से टोटल 150 सीट। इसका मतलब ये हुआ कि इस वर्ष बिहार में एनएमसी बिल लागू होने नहीं जा रहा है। जो बिहार के बच्चों ने सपना देखा था कि 50% जो सीटें हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की उस पर हम गवर्नमेंट फीस पे एडमिशन ले पाएंगे, उनका सपना टूट गया है। और इस तरीके से आप आगे देखेंगे कि जो एमजीएमएमसी किशनगंज है उसमें भी बदलाव कर दिया गया है। ये सारी सीटें जो हैं ये अब जनरल कर दी गई है, अनरिजर्व्ड कर दी गई है, और जो मुस्लिम माइनॉरिटी के कॉलेज हैं उनकी सारी सीटें मुस्लिम माइनॉरिटी में कन्वर्ट कर दी गई। ये देख सकते हैं आप जो केएमसी कटिहार है और मधुबनी मेडिकल कॉलेज मधुबनी है उसमें 75 सीटें मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए दे दी गई है। सिख माइनॉरिटी के लिए एमएमजी जो किशनगंज कॉलेज है 45 सीटें उसमें है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 951 सीटें जो है वो अब अनरिजर्व्ड कर दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार में अब 100% सीट जो है वो ओपन कोटा के लिए है, और इस बार बिहार में एनएमसी बिल लागू नहीं होने जा रहा। तो ये नोटिफिकेशन के बाद इन्होंने सीट मैट्रिक्स को अपडेट कर दिया है।
इस तरीके से जो सीट मैट्रिक्स है ये डेंटल कॉलेज के लिए भी है, लेकिन आपको पता है कि डेंटल कॉलेज में कोई भी बदलाव नहीं किया गया था। ओनली एमबीबीएस कोर्स के लिए ये जो बदलाव था वो बदलाव किया गया था। और आप इस नोटिफिकेशन में जो सारी सीट मैट्रिक्स हैं रिगार्डिंग जो वेटनरी कॉलेज हैं और जो आपकी डेंटल कॉलेज हैं और एमबीबीएस कॉलेज हैं, ये सारी दी हुई है। और अब पहले पेज पे चलते हैं तो ये जो बिहार की गवर्नमेंट सीटें हैं, जो मेडिकल कॉलेज की गवर्नमेंट सीटें हैं, उसके बारे में इसके ऊपर डिस्कशन किया गया है। ये सारी एज इट इज़ हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो ये सीट मैट्रिक्स को देखकर अब ऐसा लग रहा है कि फिर से चॉइस फिलिंग की जो विंडो है वो कल खुलेगी और इसके लिए 2 से 3 दिनों का समय दिया जाएगा कैंडिडेट को, और अब फिर से वो अपनी चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। और अब बस एक ही जो समस्या निकल कर सामने आ रही है कि जो बच्चे सपना देख रहे थे कि हमारा 50% गवर्नमेंट सीट पे गवर्नमेंट फ़ी पे एडमिशन हो पाएगा, उनका सपना टूट गया है। और उनके जो 2 लाख रुपए थे वो सरकार के पास अभी जमा है एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो देखने वाली बात ये होगी कि सरकार कब तक उनके जो सिक्योरिटी डिपॉजिट हैं वो वापस करती है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे इस उम्मीद में उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर दिया था कि उन्हें शायद एडमिशन मिल जाए। तो ये अब तक की जो बड़ी अपडेट है वो निकल कर आ रही है। जो जितनी भी सीटें थी बिहार में वो सारी अब प्राइवेट कॉलेज की सीटें अनरिजर्व्ड कर दी गई है। टोटल 951 सीट है। तो ये थी अब तक की अपडेट। अब जैसे ही अब कोई नया अपडेट आएगा तो हम आपको बताएंगे, और जो भी अपडेट्स होगा उसके बारे में आपको समय समय पर सूचित करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और हमें